अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की, तो उसमें हम आगे चलेंगे और आज हमने डिस्कस करना है बॉयल्स लॉ को। देखेंगे कि बॉयल्स लॉ होता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे और मजीद इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने आज बात करनी है बॉयल्स लॉ की, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हैं कि बॉयल्स लॉ किसने और कब जो है प्रपोज किया। ठीक है, ठीक है। जहां तक बात है बॉयल्स लॉ की, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट का नेम आता है जब भी हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट हैं। ईयर भी मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास ईयर है 1662 का, जब रॉबर्ट बॉयल हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ पेश किया। ठीक है, ये लॉ हमें दिया। ये हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है गैस का बाय चेंजिंग द प्रेशर, जो उसका वॉल्यूम चेंज होता है, इससे मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रॉबर्ट बॉयल ने। कब? 1662 में। ठीक है, तो जहां तक बात है बॉयल्स लॉ की, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बॉयल्स लॉ हमें बताता क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, और फिर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस is inversely proportional to pressure keeping the temperature constant. ये है डेफिनेशन। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन जो हमने राइट की। ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि जब भी हम किसी गैस की बात करें तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रेशर के, अप्लाइड प्रेशर के। ठीक है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी उसे चेंज ना करें। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंपली मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म इसकी है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब सिंपली ये है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन साइन के साथ हैं, यानी एक पैरामीटर एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा पैरामीटर या दूसरा वेरिएबल जो है वो कम हो जाता है। इस रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। मैं आपको डायग्राम डिस्प्ले करता हूं। आप देखें कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उस गैस पे तो उसका वॉल्यूम किस तरह से कम होता है। तो जी स्टूडेंट, आपके पास इस पर डायग्राम आपको शो हो रही है। आप देखें कि आपने प्रेशर बढ़ाया गैस के जो ऊपर, हम देखते हैं ना कि सिलेंडर है जिसमें हमने गैस इंक्लोज की हुई है। इस सिलेंडर का ऊपर का ढकना, इसको हम कहते हैं पिस्टन, और ये मूवेबल होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। आपने उस पर प्रेशर की अमाउंट को इंक्रीज किया तो वो डाउनवर्ड मूव कर गया और वॉल्यूम कम हो गया। तो हम ये बात कहते हैं कि इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन साइन हम इसी तरह से देख रहे हैं। अब याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाए, हम इसे खत्म करते हैं। किस तरह से खत्म करते हैं कि हम इसकी जगह पर लगाते हैं इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं। सो V इक्वल्स टू K बाय P हमारे पास आंसर आ जाएगा। Here K is proportionality constant। हमने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पर लगाया इक्वलिटी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब V यानी कि वॉल्यूम और P यानी प्रेशर वेरिएबल है और K कांस्टेंट है। तो आप वेरिएबल को एक तरफ ले आए, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, तो यू विल गेट PV इक्वल्स टू K। PV इक्वल्स टू K। अब इससे क्या है? इससे हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है बॉयल्स लॉ की, और वो डेफिनेशन क्या है कि whenever we have constant temperature then the product of pressure and volume of the gas will always give us a constant number और constant figure। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास क्या होगा, किसी गैस की बात की जाए और गैस के ऊपर अप्लाइड टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो गैस का जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही हमें प्रोवाइड करता है एट एनी टेम्परेचर कंडीशन व्हेन वी कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक हो गया, तो हम ये बात कह सकते हैं
कि अगर हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 था, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, तो इसके इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास K आया, हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अगर हम प्रेशर कम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज हम प्रेशर को कर रहे हैं P2, तो उस पर जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, नाउ इट विल बिकम्स V2। अब इन दो यानी कि जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, ये भी सेम कांस्टेंट वैल्यू ही हमें प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम यही बात कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें तो सेम टेम्परेचर के ऊपर आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। अगर आप सेम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर को बढ़ा के P2 कर देते हैं तो वॉल्यूम कम होकर V1 से V2 हो जाएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा आपको सेम कांस्टेंट नंबर ही प्रोवाइड करेगा, यानी कि प्रोवाइड करेगा। इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको इक्वलिटी के एक तरफ, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड्स के ऊपर K नजर आ रहा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो हम राइट हैंड साइड्स को भी इक्वल कर सकते हैं। सो वी कैन गेट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म है बॉयल्स लॉ की, जिसमें कि हम कहते हैं चार वेरिएबल्स हैं हमारे पास, P1 V1 P2 V2। ठीक है, इनमें से आपको तीन का पता हो, आप फोर्थ वन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको जो है P1 का पता है, P2 का पता है, V2 का पता है, तो आप V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास P1 V1 और P2 पता है तो आप V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी वेरिएबल आप निकाल सकते हैं, अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है बॉयल्स लॉ, जो कि हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम किसी भी गैस के ऊपर, कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम किस तरह से कम होगा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम किस तरह से बढ़ेगा। सो उम्मीद करता हूं कि बॉयल्स लॉ समझ आ चुका होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।